कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी व्रत कथा। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके माध्यम की कथा ऐसे है। एक मुचकंद नामक राजा सत्यवादी और विष्णु जी का भक्त था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार सौगन के साथ किया गया। सौगन का शरीर निर्बल था, श्रद्धा उसकी पूर्ण शक्तिशाली थी। एक दिन सौगन ससुराल में था और रमा एकादशी आ गई। मुचकुंद राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया। आज सब प्रजा उपवास को करना होगा। हाथी, घोड़े, ऊंट इत्यादि पशुओं को भी अन्न मत देना। राजकुमार सौगन मुनादी सुनाकर पत्नी के पास गया और कहने लगा, मैंने उपवास किया तो अवश्य मर जाऊंगा, कहिए क्या किया जाए। पत्नी बोली, यदि उपवास की शक्ति नहीं तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान में चले जाइए। सौगन ने उत्तर दिया, यह बात निश्चित है कि मेरे शरीर में उपवास करने की शक्ति नहीं है, परंतु श्रद्धा भक्ति मेरे मन में पूर्ण है। वह शिक्षा दे रही है, चाहे शरीर छूट जाए, व्रत को न तोड़ूंगा। अतः उसने रमा एकादशी का व्रत किया। भूखा प्यासा दिन को व्यतीत किया। कष्ट पाकर रात्रि को भी जागरण कर निकाल दिया। प्रातः होने से प्रथम प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से उसे इंद्राचल पर्वत पर रत्न जड़ित उत्तम नगर प्राप्त हुआ। यहाँ इंद्र के समान आनंद लेने वाला गंधर्व और अप्सरा उसकी स्तुति किया करते थे। एक समय मुचकुंद नगर का रहने वाला एक ब्राह्मण सौम शर्मा नाम का तीर्थ करने को घर से निकला। घूमता घूमता उसी नगर में पहुंचा जहाँ राजा मुचकुंद का दामाद स्वर्ग भोग रहा था। उससे जाकर पूछा, किस प्रकार से यह उत्तम नगर आपको प्राप्त हुआ है, कौन से पुण्य का फल प्रकट हुआ है। सौभन ने उत्तर दिया, यह सब प्रभाव रमा एकादशी का है। मेरे जन्मों के अनंत पाप नष्ट हो गए, यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ। परंतु यह नगर अध्रुव है, ध्रुव बनाने की शक्ति मेरी पत्नी नहीं है, अतः उसे शुभ संदेश अवश्य भेजना। ब्राह्मण ने घर आकर चंद्रभागा से सब समाचार कहा। उसे मंत्राचल पर्वत पर मुनि वामदेव के आश्रम में ले गया। मुनि ने चंद्रभागा के मंत्रों द्वारा अभिषेक किया। वह दिव्य शरीर धारकर पति के पास चली गई। पति को कहने लगी, मैं जन्म से एकादशी का व्रत कर रही थी कि उसके प्रभाव से तेरा अनुपम नगर ध्रुवलोक के समान अचल रहेगा। इस माध्यम की कथा सुनने से भी विष्णु लोक मिलता है। बोली विष्णु भगवान की जय। फलाहार, इस दिन केले का शागार लेना चाहिए।